हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और कंपनी की आईपीओ को एस एस एम डी एग्रो टेक इंडिया आईपीओ को हम लोग देखेंगे। इस कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह की कैसी सस्ती रखी गई है और आईपीओ डेट प्राइस बैंड ग्रे मार्केट प्रीमियम रिटेलर्स के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में दिख रही है या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करें तो हाउस ऑफ मोनार की बात करें तो ओरिजिनली इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था टू सेपरेटेड, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म के माध्यम से। यहाँ पे मुनहार लाल जो यहाँ है उनके द्वारा एग्रो बिजनेस और एस एस एग्रो इंडिया की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट किया गया था। आफ्टर यहाँ पे इन दोनों कंपनियों को मर्ज किया गया और मर्ज के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन यहाँ पे रीनेम किया गया और एस एस एम डी एग्रो टेक इंडिया लिमिटेड प्राइवेट किया गया। इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एस एस एम डी एग्रो टेक इंडिया लिमिटेड इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, साथ साथ यहाँ पे रीपैकिंग की बात करते हैं, वाइड एरी की बात करें, हाई क्वालिटी ऑफ एग्रो फूड प्रोडक्ट्स हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की आप लोगों को ऑपरेट करती है अंडर 4 ब्रांड्स। यहाँ पे आप लोगों को मनोहर जो ब्रांड्स है उनके माध्यम से, साथ साथ एग्रो हो गई, सुपर एस एस दिल्ली स्पेशल और श्री धन लक्ष्मी ब्रांड्स है, उसके माध्यम से आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स इस कंपनी की दिख जाती है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे राइस हो गई, साथ साथ गरम यहाँ पे गरम फ्लावर की बात करते हैं, मटर फ्लावर हो गई, साथ साथ चना दाल की बात करें, इडली हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। चना सत्तू हो गई और चना चूरी की बात करते हैं और साथ साथ यहाँ पे चना कंडा हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर में आपको इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। प्राइमरली इस कंपनी के बारे में बात करें, सेल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द दिल्ली एनसीआर में इस कंपनी की है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड एडिशनली यहाँ पे इस कंपनी की बिजनेस दिख जाती है। सेल प्रोडक्ट्स की बात करें डायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूमर के पास इस कंपनी की प्रोडक्ट सेल होती हुई दिखती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस कंपनी के पास है और 2 यहाँ पे 1 D2C डार्क स्टोर है, जहाँ पे इस कंपनी की आपको ज़्यादातर आप लोगों को प्रोडक्ट्स रखी जाती है, वहाँ से आप लोगों को कंपनी की सप्लाई होती हुई दिखती है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की कॉम्प्रहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस कंपनी के पास है, एफिशिएंट रिसोर्स और यूटिलाइजेशन इस कंपनी के पास है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लीडरशिप एंड आप लोगों को एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास है। बिजनेस मॉडल कंपनी की अच्छी है। कंपनी की जो बैलेंस उनके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि FY24 की डाटा है, 25 की, 26 की, यहाँ पे 3 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा देगी, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे 15.5 करोड़ के पास थी, वहाँ से बढ़कर आप लोग को 18 करोड़ के पास हुई और अभी आप लोगों को सडनली 32 करोड़ के पास कंपनी की एसेट यहाँ पे दिख रही है। एसेट में लगातार कंपनी ने कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा है। उसी तरीके से रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, यानी कि इनकम को देखें तो पहले यहाँ पे 73 करोड़ के पास कंपनी की इनकम थी, देन 99 करोड़ के पास इनकम रही और अभी आप लोग को 6 मंथ में 52 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार यहाँ पे कंपनी की इनकम बढ़ी है। कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो आपको पहले 1 करोड़ के पास थी, देन 5 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 6 मंथ में ही लगभग 4 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। उसमें भी आपको कंपनी ने काफ़ी एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे दिख रही है। ईबिटा के बारे में बात करते हैं, ईबिटा पहले किस तरीके से, पहले 3 करोड़ के पास थी, 8.5 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 6 मंथ में 6 करोड़ के पास यहाँ पे दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ किस तरीके की, यहाँ पे नेटवर्थ पहले 1 करोड़ के पास थी, लगभग 7 करोड़ के पास और अभी आप लोग को 10.5 और 11 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस किस तरीके की, पहले यहाँ पे कंपनी के पास किसी भी तरीके कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं थी, देन यहाँ पे 6.39 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस, अभी 4.91 करोड़ की यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें, कर्ज की, पहले यहाँ पे 7 करोड़ की कर्ज थी, देन यहाँ पे 6 करोड़ की, अभी आप लोगों को 7 करोड़ की कंपनी के पास कर्ज दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे कर्ज की बात करते हैं तो डेट इक्विटी रेशियो 0.88 की है, जो कि इस पैसे जो कंपनी के द्वारा रेज किया जा रहा है इस आईपीओ के थ्रू, वहाँ से कंपनी अपने पैसे की यूज़ करेगी को रिपेमेंट करने के लिए, उसके कारण से डेट इक्विटी कंपनी की एडजस्ट थोड़ी सी होती हुई दिखी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, 130% की, जो कि काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 100% के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल है। डेट इक्विटी यहाँ पे 0.88 की है, जो कि और कम होगी तो अच्छी बात रहेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 70% की है
और यहाँ पे 5.42% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। EBITDA मार्जिन की बात करें 8.54% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.65 की है। और यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप की बात करें 104 करोड़ की, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी लिस्ट होगी, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहती है, रिवॉर्ड उसी तरीके की वैसी ही रहती है। तो कंपनी की पहले 13 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग दिख रही है, यानी कि कंपनी की ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे डिमांड रखी है। कंपनी की ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, जो पैसा रेज करेगी कंपनी, यहाँ पे आपको कंपनी पैसे की यूज़ जो करेगी 13 करोड़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी की है, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और लगभग यहाँ पे 6.83 करोड़ यहाँ पे पैसे की यूज़ करेगी रीपेमेंट करने के लिए सर्टेन जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पे कंपनी होती हुई दिखेगी। कंपनी के यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यहाँ पे 2 करोड़ पैसे की यूज़ करने वाली है। लगभग 0.97 करोड़ के पैसे की यूज़ आप लोगों को इनको यहाँ पे कंपनी जो परचेज करना चाहती है मशीनरीज, उसको यहाँ पे नमकीन प्लांट्स के लिए, उसके लिए यहाँ पे 0.97 करोड़ के पैसे की यूज़ करते हुए दिखेगी। ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव। SSMD एग्रोटेक इंडिया आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे 25 नवंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 27 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 121 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 121 रुपये पे 1000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें 34 करोड़ की टोटल इशू साइज़ है। इसमें से आप लोगों को 1.89 करोड़ की बात करते हैं तो कंपनी की पूरी तरीके से ये 1.89 करोड़ मार्केट मेकर्स पास जाएगी। लगभग 32 करोड़ ऑफर पोस्ट या फ्रेश इशू के माध्यम से पैसे जाते हुए देखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को QIB की बड़ी प्रेजेंस दिखेगी या नहीं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि इस आईपीओ में 50% शेयर QIB के पास न जाकर NII कैटेगरी पास जाएगी और रेस्ट ऑफ रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी, जिसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो 27 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 28 नवंबर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 दिसंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 2 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने के लिए 2,42,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम बस अमाउंट्स होगी इतनी, तो अगर आप लोग अप्लाई मिनिमम या मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल NII कैटेगरी में 3,63,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 10,89,000 अमाउंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो अभी तक जो इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए नहीं दिख रही, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई यहाँ पे हलचल नहीं दिख रही। तो इस आईपीओ में अभी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन किस तरीके कैसी रहती है। साथ साथ यहाँ पे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी उस फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोग को अप्लाई करने की पहले दिन दूसरे दिन की सब्सक्रिप्शन फिगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देकर ही आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। सो फर्दर जो भी डाउट कोई रहेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।